सुभाष सर्स क्लासेस। आज हम इसी क्लास में इस साल का सिलेबस का चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग इस साल 12th में एनुअल बोर्ड देने वाले हो और यहाँ फिजिक्स एक बहुत बड़ा सेक्शन है और इसमें आपको अच्छा भी करना है, अच्छा मार्क्स लानी है। और इसमें जितने सारे चैप्टर्स हैं उस चैप्टर का जानकारी एक छोटा सा वीडियो में दिया जा सकता है। और मैं ये प्रयास करूँगा कि आप इस वीडियो में जब आप अंत तक जाओगे तब आपको पता चलेगा कि इस साल मुझे फिजिक्स में क्या क्या देखनी है, क्या क्या पढ़ना है और कितने सारे चैप्टर्स के ऊपर मेरा पकड़ रहना चाहिए। तो आपको पता है कि 12th का फिजिक्स 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग जो होता है वॉल्यूम 1 में जो होता है वो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से, फिर जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसके आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इन तीनों चैप्टर में हम सचमुच क्या पढ़ते हैं, हर चैप्टर में कुछ 1 मार्क वाले और 2 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं और आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है और इसमें 2-4 लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में सबसे इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चंस क्या होते हैं, पहला होता है कूलम्ब्स लॉ, दूसरा होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और तीसरा होता है गॉस लॉ। और इन तीनों क्वेश्चन के आधारित सारे चैप्टर लगी हुई है और ये चैप्टर को थरो होने के लिए हमें कम से कम 2 चीज, कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ, इन दोनों में आपको बिल्कुल बराबर में जानना चाहिए। और यू हैव टू बी प्रॉम्प्ट ओवर द होल चैप्टर इफ यू जस्ट नो व्हाट दिस 2 लॉज आर। ये दोनों लॉ, कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ, दोनों में क्या अंतर है और दोनों में क्या सिमिली है, क्या चीज बराबर है दोनों में, आपको ये जानना है। और ये चैप्टर में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है वो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में होता है। जैसे 2 या 3 चीजों को अगर हम इकट्ठा देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हर चीज का ऑब्जर्वेशन को जोड़कर हम एक कुल ऑब्जर्वेशन कभी कभी ले जाते हैं, उसको सुपरपोजिशन कहते हैं। तो ऐसे ही हमें 3 चीजों का पढ़ना है पहला चैप्टर में। दूसरा चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में, उसमें भी हमको वोल्ट्स और कैपेसिटेंस जो फैराड में नापते हैं उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। और तीसरा चैप्टर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो होता है ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन। ओम्स लॉ और हमारा जो रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, देन तब आता है जो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और दूसरा चैप्टर में ऐसे ही कैपेसिटेंस इन सीरीज और कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो ये सारे चैप्टर का जो क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन सारे एक ही टाइप का होती है, बहुत आसान होती है। हम जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तब ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। और ये इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमें मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ओर जाना पड़ता है, चैप्टर 5 और 6 के अंतर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स में आपको बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन दिखना होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बायट-सावर्ट लॉ। बायट-सावर्ट लॉ में अगर आप थरो हो गए तो उस चैप्टर में साइक्लोट्रॉन तक आप बिल्कुल चला जाएगी। और इसके आगे आएगा जो MCG, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसमें आपको आमीटर और वोल्टमीटर में कैसे इसको तब्दील करना पड़ता है। और ये चैप्टर के बाद आपको आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसके आगे आता है ऑल्टरनेट करंट्स, ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स, AC करंट। सो इसमें आपको कैलकुलस को यूज करके आपको मीन वैल्यू ऑफ DC, एवरेज वैल्यू ऑफ DC और जो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें आपको दिखना पड़ता है। और LC सर्किट तक जाना पड़ता है, RLC सर्किट क्या होता है उसको जानना पड़ता है। और ऐसे ही वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाती है। वॉल्यूम 2 कहाँ से शुरू होता है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से शुरू होता है। उसके आगे हमें पता चलता है कि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम कहाँ होती है और अल्ट्रावायलेट कहाँ होती है, अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ होती है, इंफ्रारेड क्या होती है, और उसमें जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों में क्या क्या अंतर है, किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है,
या तो किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम है, इसको हमें जानना पड़ता है। और उसके आगे हमें जाना पड़ता है वेव ऑप्टिक्स की ओर। वेव ऑप्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है जो हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल को केंद्र करके वो चैप्टर का बिल्कुल जो समरी आ जाता है। और वेव थ्योरी के बाद, हाइजेंस थ्योरी के बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में उसका जो प्रयोग, उसको जानने के बाद हम जाते हैं पोलराइजेशन की ओर और पोलराइट्स के बारे में जानते हैं। और इसके आगे हम जाते हैं 2 और चैप्टर, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, जो एटम्स एंड न्यूक्ली। उसमें हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, एटम में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जिसमें लगभग 11-12 इक्वेशंस होती है। वो होता है बोर्स कॉन्सेप्ट, बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। और उसमें होता है कोई सीरीज होता है, जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, LBP वो क्या होती है आपको उसको जानना पड़ता है। और एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में आपको जानना पड़ता है। और इसके आगे आता है न्यूक्ली में आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानना पड़ता है। और उसमें एटम्स के अंदर जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों में क्या संपर्क है, दोनों में कितने फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, इसके बारे में जानना पड़ता है। और उसमें आपको जो डिके, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके, इसके बारे में जानना पड़ता है। डिसइंटीग्रेशन, लॉ ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, इसको जानना पड़ता है। और आगे हम जाते हैं जो डिजिटल सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमारा जो चैप्टर होता है जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर चैप्टर, जो सबसे बड़ा चैप्टर है। बहुत सारा क्वेश्चन उसमें होते हैं। उसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। और उसमें होता है कि जैसे हम रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, ट्रांजिस्टर्स क्या होती हैं, ट्रांजिस्टर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कॉम्बिनेशंस क्या होती है, एमिटर बेस कलेक्टर या एबीसी, बीसीई, वो सब सारे कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है। और इसके आगे हम चैप्टर का एंड को जाते हैं। उससे पहले हमें डिजिटल सर्किट्स, नेटवर्किंग और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लेना पड़ता है। स्काई वेव्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, स्फीयर्स, इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लेना पड़ता है। और ये ओवरऑल ये होता है फिजिक्स सिलेबस। इस सिलेबस में आपको लगभग 70 लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है, जिसमें से आपको CHSE में आपको लगभग 6 लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। और ये 6 क्वेश्चंस आते हैं वो उसी 70 क्वेश्चन से। तो आने वाला क्लास में जब मैं आपके साथ रिवाइज का शुरू करूंगा, तो अब मैं आपको इसमें हर चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चंस का बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्लेनेशन करूंगा। और इसमें आपको लगभग ये 14-15 चैप्टर में आपको 60-70 लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाएगी। और इन 70 क्वेश्चन में से पढ़ने के बाद हम फिर एक बार रिवाइज करेंगे कि इन 70 में से कौन सा 20 क्वेश्चंस सबसे इम्पोर्टेंट है। और उन क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस को फिर क्लियर कर लेने के बाद उसमें से हम 3 सेक्शंस करेंगे, 7-7 क्वेश्चंस का 21 क्वेश्चन हम लेंगे। और इन तीनों सेक्शन में से हम चॉइस रखेंगे, हम एक कॉम्बिनेशन करेंगे, शायद ये साथ पड़ जाए, शायद वो साथ पड़ जाए, शायद वो साथ पड़ जाए। तो इन तीनों का हम एक और बार रिवाइज कर लेंगे। मुझे लगता है अगर इस तरह आप मेरे साथ रिवीजन में शामिल हो जाओगे तो ये साल का फिजिक्स तो आपका आ गया, आपका 70 से 80% तो लगभग जरूर आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल थरो नहीं हो और मेरे साथ सिर्फ ये 2 महीना मेरे साथ लगभग 8-10 हफ्ता, 8-10 वीक अगर मेरे साथ ये रिवीजन में आप शामिल हो जाओगे, तो मुझे विश्वास है आप लगभग 70 में से आउट ऑफ द 70 मार्क्स प्रोवाइडेड, you are going to score minimum 55 marks out of it. So आप लोगों को ये मेरा अनुरोध है कि आप अगला क्लास में मेरे साथ शामिल हो जाइए। और फिजिक्स में हम जितने सारे रिवीजन जो करेंगे, रिवीजन क्लास करेंगे, वो शायद लाइव क्लासेस होगा और उसमें आप शामिल हो और आप अपना दोस्तों को साथ लेकर भी वहाँ आ जाइए और उसको शेयर कीजिए।
और अगला क्लास में हम फिर मुलाकात होंगे, पहला चैप्टर से शुरू करके और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।